अपने करियर को एक नया उड़ान देना चाहते हैं? UIDAI आधार लेकर आ रहा है आपको एक बहुत बड़ी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी जो रिमोट और प्रीमाइसेस में प्रोवाइड कर रहा है इन डोमेन्स लाइक टेक्नोलॉजी, लॉ, मैनेजमेंट, IT एंड साइबर सिक्योरिटी में। यहाँ पे आपको मिल सकता है अप टू 50,000 पर मंथ की इंटर्नशिप की स्टाइफंड। तो ये वीडियो में मैं सारी डिटेल्स आपको कवर करूंगी एंड अप्लाई कैसे करना है आपको गाइड करूंगी। सो विदाउट स्किपिंग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बिफोर आई कुड स्टार्ट द वीडियो, हिट द सब्सक्राइब एंड लाइक बटन। इट मोटिवेट्स मी टू क्रिएट मोर वीडियोज लाइक दिस। तो चलिए जानते हैं ये इंटर्नशिप की ऑब्जेक्टिव क्या है। UIDAI एक अपॉर्चुनिटी दे रही है यंग स्टूडेंट, मतलब जो एकेडमिक में पढ़ाई कर रहे हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी देती है टू वर्क इन कोलैबोरेशन विथ UIDAI फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट। यहाँ पे यंग स्टूडेंट को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू डू अ रिसर्च, स्टडी एंड give their fresh ideas to implement or improve in UIDAI आधार। जो भी उनकी स्टडी या रिसर्च से इनोवेटिव आइडियाज़ मिल रहे हैं, सिर्फ आइडियाज़ ही नहीं बल्कि उनको इम्प्लीमेंट करने की अपॉर्चुनिटी भी दिया जाता है। इसकी वजह से स्टूडेंट्स एक एकेडमिक और आधार के लिए एक मेजर कंट्रीब्यूटर बन सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, लीगल एंड मैनेजमेंट। ये इंटर्नशिप को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है वो हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इसका ड्यूरेशन क्या है एंड बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, तो वीडियो को स्किप मत करना। इस इंटर्नशिप की ड्यूरेशन रहेगा 6 वीक्स टू मैक्सिमम 12 मंथ्स तक एंड द बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये है कि स्टाइफंड यहाँ पे एवरी मंथ मिलता है। येस, यू हर्ड मी राइट, हियर यू विल गेट द स्टाइफंड फॉर द इंटर्नशिप एवरी मंथ and there are 3 different categories on which the internship is being provided. One is technical, non-technical and professional। 3 different categories की internship की stipend क्या रहेगी one after the other बताऊंगी। Let's start with the technical। अगर आप BE या BTech के student हो तो you will get a stipend of 30,000 per month if you are performing internship within premises and 15,000 for the remote। And if you are pursuing or you are the student of MTech, then you will get a stipend of 40,000 per month if you are pursuing within premises and 20,000 if you are from remote। एंड आप अगर PhD कर रहे हो तो आपको मिलेगा स्टाइफंड ऑफ 50,000 प्रीमाइसिस में एंड रिमोट में आपको मिलेगा 25,000 पर मंथ। एज अ पर्सनल सजेशन मैं आपको इंसिस्ट करती हूँ कि यू शुड ऑप्ट अ विद इन प्रीमाइसेस इंटर्नशिप। उससे आपको बहुत सारे और बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जैसे कि आप सुपरवाइजर के साथ पर्सनल कनेक्ट हो सकते हो और बहुत सारे डिफरेंट डोमेन की नॉलेज भी आपको मिल सकती है। सेकेंड कैटेगरी है प्रोफेशनल, जहाँ पे MBA स्टूडेंट्स कैन गेट अप टू 40,000 पर मंथ की स्टाइफंड अगर आप विद इन प्रीमाइसेस में इंटर्नशिप ऑप्ट कर रहे हो, और आपको मिलेगा 20,000 पर मंथ स्टाइफंड अगर आप रिमोट ऑप्ट कर रहे हो तो। Before I could move to the category 3, I want you to share this video with all your classmates so that they can also get the monetary benefits plus be the contributor to Government of India। Let us know the third category, that is non-technical, जहाँ पे इनको स्टाइफंड क्या मिलेगा। ये इंटर्नशिप जो है नॉन टेक्निकल में अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे स्टाइफंड्स कुछ इस तरह है। 20,000 पर मंथ मिलेगा अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को जो विद इन प्रीमाइसेस अपना इंटर्नशिप परस्यू कर रहा है एंड 10,000 पर मंथ मिलेगा जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट रिमोट इंटर्नशिप ऑप्ट कर रहा है। वेराज PG स्टूडेंट दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को मिलेगा 30,000 पर मंथ अगर स्टूडेंट परस्यू कर रहा है अपना इंटर्नशिप विद इन प्रीमाइसेस एंड 15,000 पर मंथ मिलेगा अगर कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट अपना इंटर्नशिप परस्यू कर रहा है रिमोट से। सिर्फ स्टाइफंड ही नहीं, आपकी इंटर्नशिप कंप्लीशन के बाद आपको मिलेगा UIDAI की तरफ से इंटर्नशिप कंप्लीशन की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दैट यू कैन यूज फॉर एनी ऑफ योर फ्यूचर करियर। फ्यू पॉइंट्स जो स्टूडेंट को ध्यान में रखना है कि लॉजिस्टिक एंड सपोर्ट विल नॉट बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द UIDAI और आधार कमिटीज। यहाँ पे अगर आप शॉर्टलिस्ट हो रहे हो एंड आप ऑप्ट कर रहे हो विद इन प्रीमाइसेस इंटर्नशिप के लिए, तभी आपको अकोमोडेशन हो गया या ट्रैवलिंग हो गया आपको खुद टेक केयर करना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप खुद लेके आना होगा। यहाँ पे सिर्फ UIDAI की तरफ से आपको इंटरनेट और वर्क स्टेशंस मिल जाएंगे जहाँ पे आपको आपके सुपरवाइजर के गाइडेंस के अंडर काम करना होगा। सो नाउ लेट अस नो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप।
उससे पहले अगर आपको ये इंटर्नशिप रिलेटेड कोई भी क्वेरीज या डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, मैं आपकी सारी क्वेरीज को आंसर करूँगी। So the basic eligibility criterias are so simple for this internship opportunity. आप सिटीजन ऑफ इंडिया रहना चाहिए, मतलब आप इंडियन सिटीजन रहना चाहिए कि ये इंटर्नशिप अप्लाई करने के लिए। दिस इज़ द फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एंड द नेक्स्ट वन इज़, अगर आपको ये इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है तो आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट लाना मैंडेट है, ईदर आप इंडियन स्टूडेंट हो या अब्रॉड स्टूडेंट हो। एंड द नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़, अगर आप बी या बीटेक परस्यू कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो सकते हो तभी जब भी आप 3rd या 4th ईयर में पढ़ाई कर रहे हो एंड आपकी प्रीवियस एकेडमिक परसेंटेज रहनी चाहिए नॉट लेस देन 60 और द CGPA ऑफ 6 पॉइंट्स। अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो तो या तो आप फाइनल में रहना चाहिए या प्री फाइनल ईयर में रहना चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे आपकी परसेंटेज रहनी चाहिए मिनिमम 60। And if you are a postgraduate student, you are eligible to apply for this internship opportunity where you must be pursuing first semester or second semester of your PG course, जहाँ पे आपके percentage 60 से below नहीं रहनी चाहिए। And if any student have completed his or her examination and awaiting for the results, still you are liable to apply for this scholarship। इतना ही नहीं, जो student अपना BE, BTech, UG, PG और PhD खत्म किया है वो भी स्टूडेंट ये इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, बट वन कंडीशन है, that is within 6 months of your completion of your academics you should apply for this internship opportunity। For example, अगर आपके academics खत्म हुए हैं in the month of June, जहाँ पे आपके academics खत्म होने के results भी आ गए हैं, then you have an opportunity to apply for this internship opportunity till the month of December। ये internship opportunity कौन से कोर्स के लिए कितना ड्यूरेशन रहेगा एंड कितने नंबर ऑफ इंटर्न्स अलॉट किए जाएगा उसका लिस्ट मैंने यहाँ पे दिया है, वीडियो को पॉज करके 2 सेकेंड के लिए ज़रूर देखना। सो लेट अस नो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज ऑफ फेलोशिप। जो स्टूडेंट अपना PhD परस्यू कर रहा है वो ही और शी मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मस्ट बी परसुइंग द PhD विद इन द रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ द इंटर्नशिप रहेगा 6 months to 9 months एंड अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छे रहे तो कैन बी एक्सपांडेबल टिल 12 months एज वेल इन डोमेन्स लाइक पब्लिक पॉलिसी, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू IT एक्ट और साइबर लॉ रिलेटेड टू डेटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, डिजिटल इकोनॉमी, क्वांटम कंप्यूटिंग, कंप्यूटर विजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड बिग डेटा एनालिस्ट। सो लेट अस नो हाउ टू अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे एक बहुत अच्छा पार्ट ये है कि यहाँ पे आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट लेट अस नो हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे आपको मिलेगा एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट बटन, क्लिक करो उसके ऊपर एंड यू विल गेट अ PDF। उसमें आपको 9th और 10th पेज पे जाना है जिसका प्रिंट आउट आपको लेना है, फिल आउट योर बेसिक डिटेल्स विच हैज़ बीन आस्क्ड एंड उसको आपको सेल्फ अटेस्ट करना होगा। अलॉन्ग विद दैट ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके उसको भी आपको सेल्फ अटेस्ट करना होगा एंड देन यू नीड टू टेक द सॉफ्ट कॉपी ऑफ दिस एंड सेंड इट टू द मेंशन ईमेल ID। ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी को आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको सेम प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पे क्लिक करना है एंड स्टार्टिंग फ्रॉम पेज 9-10 वहाँ से आपको डिटेल्स फिल करना है एंड आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। अलॉन्ग विद दैट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को अटैच भी करना है। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे एक लिस्ट दिया है जो आपके नियरेस्ट लोकेशन है वहाँ पे या तो रीजनल ऑफिस नहीं तो HQ दैट इज़ हेडक्वार्टर को आप सेंड कर सकते हो। लिस्ट ऑफ एड्रेसेस मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है, यहाँ से आप पॉज करके देख सकते हो, नहीं तो सेम डॉक्यूमेंट में आपको एनेक्सर 10 में ये सभी एड्रेसेस मिल जाएंगे, उसको आपको कोरियर करना होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और आपके सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अभी जानते हैं ये इंटर्नशिप अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। आपको लेना पड़ेगा आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या प्रिंसिपल के पास है एक NOC का फॉर्मेट अगर आपको पता नहीं है तो जो मैंने PDF प्रोवाइड किया है उसमें एनेक्सर C में आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। वो फॉर्मेट फिल करके आपके कॉलेज की तरफ से सील एंड सिग्नेचर करके आप सबमिट करना होगा रीजनल ऑफिस या डिविजनल ऑफिस ऑफ UIDAI।
अगर आप ऐसे कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन या फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हो तो आपका इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी UIDAI से कैंसिल भी हो सकता है एंड कैन टेक अ लीगल एक्शन एज वेल। इन एडिशन अगर आप PhD परस्यू कर रहे हो तो आपको एक रिकमेंडेशन लेटर लाना पड़ेगा आपकी PhD की गाइड या सुपरवाइजर की तरफ से एंड अ फॉरवर्डेड लेटर और द स्पॉन्सर्ड लेटर फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन वेयर यू आर एनरोल्ड एज अ PhD स्टूडेंट। All the interns should work either at Technology Center Bangalore or Regional Office of UIDAI or UIDAI Head Office. Either they have to work as a remote, then they will be working under the guidance of supervisor. ये internship की duration में आपको मिलेगा month on month stipend that is monetary benefit plus completion के बाद आपको मिलेगा एक completion experience certificate. But this internship doesn't guarantee any job. Signing off, take care until next time.